ट्रेडिंग पिक्स भी हम समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग की बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोनों में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ट्रेडिंग आइडियाज़ पहला रहेगा मारुति, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल मंथ्स की हाई पे है, तो 8950 के स्टॉप लॉस से मारुति खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 9500 से लेके 9600 तक के टारगेट रहेंगे। लाइफ टाइम हाई इसका लगभग 10,000 रुपए से ₹3 कम है, तो अभी 9600 और फिर लाइफ टाइम हाई भी ये पार करता हुआ नज़र आएगा। दूसरा ट्रेड रहेगा स्टेट बैंक, जिसका ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। लेफ्ट टाइम हाई टेरिटरी में लगातार हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। लॉन्ग बिल्टअप रोल ओवर के साथ में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो 528 के स्टॉप लॉस से 565 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, एसबीआई पर लगातार हम बात कर रहे हैं। एसबीआई नंबर से ठीक पहले मजबूती ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक कल ट्रेड कर रहा था। नंबर एक्सपेक्टेशन भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। अभी निकुंज से भी बात हुई और चंदन का भी कहना है कि एसबीआई पर यहां से और खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन चंदन, कुछ तमाम नंबर्स जिन्होंने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे। ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स स्पेस फोकस में है। कैपिटल गुड्स स्पेस से जुड़े कई सारे काउंटर्स हैं एबीबी, चाहे सीमेंस, हमने अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स भी देखे हैं और सीमेंस के नतीजे। संतोष, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक तो ऑफ कोर्स आपके ट्रेडिंग पिक्स भी बताएं और सीमेंस के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं टेक्निकली आपको कैसे लग रहे हैं? संतोष, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सीमेंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो काफी बुलिश है। हालांकि 2800 के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है इसको। इमीडिएटली मेरे हिसाब से जब तक 2680 के ऊपर है व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर 2680 के नीचे भी आता है और कोई डिप मिलता है, करेक्शन मिलता है 2600 के आसपास, 2550 के आसपास, तो वो एक फ्रेश एंट्री के लिए बहुत अच्छा लेवल रहेगा। तो फॉर टाइमिंग आज के लिए कोई ट्रेड नहीं है, कोई करेक्शन आता है तो फिर फ्रेश एंट्री लेना चाहिए इसमें। रिजल्ट सॉलिड आए हैं और मैं सीमेंस का देखिए रिजल्ट्स हैं, चार्ट देखिए कल नीचे था, दैट्स ओके, लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखें ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे, जैसा संतोष जी बता रहे हैं। और कल जो कमेंट्री आई है सीमेंस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश नोट आया है, तो नजर रखिए उसके ऊपर। प्रियंका, बिल्कुल देख लेते हैं और इस पर तो नजर रखेंगे। हमारे बाकी पैनलिस्ट कहाँ नजर आज बनाए हुए हैं वो भी जान लेते हैं। तो चंदन ने अपनी कॉल्स शेयर कर लिया, संतोष ने कुछ, आपकी क्या होंगी आज की ट्रेडिंग पिक्स? जी हाँ, मेरी आज 3 पिक्स हैं, तीनों ही ऑन दी बाई साइड है। शुरुआत करूंगा मैं केईआई इंडस्ट्रीज से। अगेन इस स्टॉक में हमने बहुत अच्छा रनअप देखा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और जो इसका मोमेंटम है ये इतने अच्छे रनअप के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। स्टॉक ने फॉर द मोस्ट पार्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, उसके ऊपर ही ट्रेड करते जा रहा है। और जो इसके रिसेंट हाइज हैं विच इज 1375 1380 के आसपास, the stock is getting ready to make new highs, go to the previous highs and make a new high। लेकिन उसके पहले अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक में एंटर करना चाहें तो 1340 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे, और 1280 का आप यहाँ स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बट पोजिशनली अगर आप इसे होल्ड करें देन 1400 के लेवल्स भी स्टॉक पे आते हुए दिख सकते हैं। माय सेकंड पिक इज somewhat exactly opposite of what KEI industry has done over the last year or two, which is Dilip Buildcon। इस स्टॉक में एक बहुत ही शार्प फॉल आया था अराउंड 750-800 के लेवल से ओवर द लास्ट ईयर, लेकिन अगर हम पिछले 1 से 1.5 महीने की बात करें, स्टॉक ने एक बहुत फर्म बेस बनाया है, एक अच्छा रिवाइवल दिया है 190 के जोन से, और जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उसको भी क्रॉस कर रहा है। मोमेंटम यहाँ पे और बिल्ड होते हुए दिखा है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। So this is a positive sign। इंडिकेटर सेटअप अभी भी इसका पॉजिटिव है, सजेस्टिंग फर्दर अपसाइड। यहाँ पे 265 का एक इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है, और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये आप लेके चलेंगे 245 का। जो मेरा तीसरा स्टॉक है ये एक अपडेट भी है। मंडे को हमने डिस्कस किया था हुड को 36 के आसपास और 3750 का फर्स्ट टारगेट और 39 का सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट इसका कल अचीव हुआ है, 3750 पे ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। यहाँ पे 39 का जो सेकंड टारगेट है ये एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये 37 का लेके चलिए। व्हेन यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स इट्स बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ राइट देम रादर देन बी इन अ हरी टू बुक देम। सो ये मेरे तीनों कॉल्स होंगे आज के। एब्सोल्युटली, ये 3 आपकी कॉल्स होंगी। संतोष की पिक्स नहीं होती। संतोष, आप अपनी ट्रेडिंग पिक्स बताएं प्लीज। हाँ, मेरा पहला कॉल एजिस केमिकल है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था, और एक अच्छे मोमेंटम के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर और तेजी बनेगी। यहाँ 285 का पहला टारगेट रहेगा और 258 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने एक दूसरा सेल साइड है ब्रिटानिया की बात करें, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर RSI में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। कल स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ, तो एक सेल साइड का कॉल रहेगा।
3650 का टारगेट रहेगा एंड 3860 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। द लास्ट कॉल ग्रेनुअल्स है, इसका स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक में एक चैनल का ब्रेकआउट आया था और अब कल ही अपने 20 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर पर इसने एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे और मोमेंटम बनेगा। यहाँ 323 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 305 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरी 3 कॉल्स है पिक क्या थी, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जी। आपने फर्स्ट पिक क्या दिया? आपने एजिस लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स है, उसको एजिस केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए यहाँ पर बैंकिंग स्पेस, साथ ही हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल और यहाँ पर क्लियरली कैप गुड स्पेस है जो कि इस वक्त हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रडार पर हैं। हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट सुमित की कॉल्स भी बची हैं। सुमित बताएं, ट्रेडिंग पिक्स आप कौन सी लेकर आ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं संतोष जी के साथ ही जाना चाहूंगा। जो मेरा भी पहला पिक है वो सेम एजिस लॉजिस्टिक्स है। अनफॉर्चुनेटली क्यों कह रहे हैं आप? दोनों का व्यू बिल्कुल सेम है। दोनों के 2 कॉल्स हमारे सेम ही आ रहे हैं आज, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, उनके साथ डिस्कस कर लूं पहले। नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। कन्विक्शन स्ट्रांग होता है अगर 2 एक्सपर्ट सेम कॉल दे रहे हैं। सुमित बताएं प्लीज। बिल्कुल। तो जो पहले एजिस लॉजिस्टिक्स में पिछले 10 से 12 महीने का एक ब्रेकआउट आया है। 2 वीक्स पहले उसका एक हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बना था। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई क्लोजिंग आ रहा है ब्रेकआउट, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करना चाहिए, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो कल के सेशन में अच्छा हमें क्लोजिंग भी मिला है। अगर कोई यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहे बिल्कुल शॉर्ट टू मीडियम टर्म हॉरिजॉन के लिए, मेरा टारगेट रहेगा 347 एंड 407 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 230। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का भी एक पैटर्न बना है। जो मेरा सेकंड कॉल है दैट इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक रीटेस्ट कैंडिडेट है। कभी भी अगर स्टॉक रीटेस्ट करने आ रहा है और वहां से एक बाउंस बैक दिख रहा है तो बिल्कुल एक अच्छा उसमें रनअप का एक्सपेक्टेशन रहता है। यहाँ पे या फिर थोड़ा सा डिप में कोई भी बाय कर सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1154। मेरे टारगेट लेवल्स रहेंगे 1383 एंड 1438। और जैसे कि अभी मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली तो मेरा भी आज सेल कॉल है ब्रिटानिया में। ब्रिटानिया का एक रिजेक्शन एरिया दिखा है 3920 से 3950 का। वहां से स्टॉक को 3 बार रिजेक्शन मिला है और कल का जो लो है 3758, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो 2 से 3 दिन का एक सेल पोजीशन में बनाना चाहूंगा। मेरे डाउन साइड टारगेट रहेंगे 3690, 3615, स्टॉप लॉस रहेगा 3813। लेकिन अगर कल का लो ब्रेक हो रहा है तो ही मैं सेल पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गए स्टॉक पिक्स। अब कुछ और चीजों के बारे में बात